नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबल आजम में 45 देख रहे हैं आप। और 45 में आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि सयाल मंगल बाजार के समय बाइक सवार 2 व्यक्ति की मौत। देर रात हुई बाइक और हाईवा की टक्कर। दोनों मृत व्यक्ति उरीमारी पिंडरा बस्ती के रहने वाले थे, जहां पर भूलकुंडा ओपी क्षेत्र में 8 घंटा से सड़क पर पड़ा है शव। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को किया है जाम। तो ये बड़ी खबर, जहां पर सयाल मंगल बाजार के समय बाइक सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई और देर रात हुई बाइक और हाईवा की टक्कर। दोनों मृत व्यक्ति उरीमारी पिंडरा बस्ती के रहने वाले थे। भूलकुंडा ओपी क्षेत्र में 8 घंटा से सड़क पर पड़ा है शव, जहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। 8 घंटे तक शव जो है वो सड़क पर ही पड़ा रहा, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। जी हाँ, कल रात बाइक और हाईवा में टक्कर हुई, जिसमें 2 बाइक सवार की मौत हो गई और जो शव है वो रात भर से सड़क पर ही पड़ा हुआ है। कोई उसको पूछने वाला नहीं है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही है और इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। जहां ग्रामीणों ने सड़क जाम करके अब वो आक्रोश जता रहे हैं। इस बाजार और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं रामगढ़ से। हम उनका रुख करेंगे। अनुज, रात में एक्सीडेंट होता है और शव रात भर से अभी तक सड़क पर ही पड़ी हुई। अब ग्रामीण जो है नाराज नजर आ रहे हैं, उन्होंने सड़क जाम कर दिया। क्या जानकारी है? जिस बात करें, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला को जोड़ने वाला कनेक्शन रोड है। चाल उरीमारी का मुख्य मार्ग है और मैं कैमरे के माध्यम से सबसे पहले यह दिखाने की कोशिश करूंगा। ये भूलकुंडा ओपी क्षेत्र का पूरा मामला है। आप देख ले, यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यूनियन के लोग, कई लोग यहाँ पर गणमान्य लोग यहाँ पर लोगों अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख ले, बैरिकेटिंग बांस का बल्ली डालकर यहाँ पर पूरी तरीका से रोड को रात से ही लोगों ने जाम कर दिया गया है। यह कोयला की गाड़ी, आप कैमरे के माध्यम से यह गाड़ी को दिखाना चाहूंगा। और यह गाड़ी को आप देख ले, जो कोयली वाली जो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर जो है JH10PS 7036। इसी गाड़ी से यह मैथन कोयला लेकर जा रही थी, उरीमारी क्षेत्र से कोयला लेकर जा रही थी और इसी दरमियान तेज रफ्तार होने के कारण रात में एक्सीडेंट हुई है। बाइक सवार 2 बाइक सवार, एक की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, दूसरा व्यक्ति जो है उसकी रिम्स ले जाने के दरमियान में, इलाज के दौरान में ही उसकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के माध्यम से टीवी 45 पे एक्सक्लूसिव शॉट दिखा रहा हूँ। आप देख ले, ग्रामीण पूरी तरीका से उगरे और रात भर लोग जो है और रात भर लोग जो है यहाँ पर और मैं यह भी स्पीड लिमिट नहीं होती है, अधिकारी बहुत सारे लोग इसमें रोकी सरकार को चाहिए और परिवहन विभाग को चाहिए कि जो मामले होते हैं उस मामले को लेकर भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि आखिर में भारी भरकम गाड़ी जो सड़कें पे चलती है क्या मापक होनी चाहिए। ये 2 जिला का मामला होता है, हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला का मामला होता है। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग भी यहाँ पर दोषी है, सीजल के अधिकारी और जो ये सब जो वाहन कोयला की गाड़ियां जो चल रही, कम समय में ज्यादा मुनाफा का चक्कर में, एक साथ में लंबा ट्रिप करने का चक्कर में इस तरह की घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो वाहन होते हैं इसमें खलासी नहीं होते। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि बड़े वाहन को लेकर चलते हैं लोग, लेकिन इसमें खलासी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सड़क का दाया बाया देखने में लोगों को कई तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर ये एक्सीडेंट होती है और लोग काल के घर में समा जाते हैं। आज 2 लोगों का जो है जीवन समाप्त हो गया। उनकी घर की दशा क्या होगी यह का पाना मुश्किल है। इनके घर में कमाने वाला कौन होगा, यह सवाल। ग्रामीण क्या कह रहे हैं? लोग भी यहाँ पर बैठे हुए, इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर रात से जमे हुए हैं, 2 संथाली समाज के लोगों की दर्दनाक सड़क हादसा में मौत हो जाती है और आप लोग यहाँ पर क्या अभी तक की मांगे प्रबंधन के द्वारा क्या पहल की गई है? देखिए, हम लोग तो रात से यहाँ पर घटनास्थल पर हैं और अभी तक प्रबंधन के द्वारा अभी तक कुछ भी ऐसा कोई बात में सूचना नहीं आया है और हम लोगों ने रात में ही सूचना अपना प्रशासन के माध्यम से दिया कि जो भी है उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और हम लोग ये बार बार ये सब जो दुर्घटना हो रही है इसका सरासर जो है हम लोग तो दोष देंगे प्रबंधन को, क्योंकि यहाँ जो है
जिस तरह का जो रफ्तार जो चलता है, जो यहाँ का जो यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाका, यहाँ से गोकुंडा तक जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो कम से कम यहाँ 15 से 20 का ये होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ तो ड्राइवर भी नए नए रहते हैं, चालक जो होते हैं, और उसका कोई लाइसेंस का भी यहाँ चेकिंग वगैरह होता नहीं है। दूसरा है खलासी भी नहीं रहता। अच्छा। तो यहाँ इतना तेज रफ्तार में जाता है कि खुद हम लोग को जाने में, जो कि 4 पहिए में जाने में डर लगता है। और रात का तो कहना ही नहीं, रात में तो ये आंख मूंद के ये लोग चलाते हैं। तो इस तरह का दुर्घटना से जो है हम लोग बार बार परेशान हैं। यहाँ कितने लोग के जाने जा चुकी है, और इस तरह का रोक लगाने के लिए हम लोगों ने बार बार प्रबंधन से आग्रह किया, लेकिन प्रबंधन के द्वारा अभी तक इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। स्पीड ब्रेकर जो की बात किया गया था, उसका भी काम नहीं हुआ। अरे उससे होने से क्या होता है कि कम से कम लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा सा गति जो है कम करके चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो निश्चित तौर से अगर बात करें, ये विस्थापित नेता था दशरथ जी थे, इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन से लेकर सिंचाई प्रबंधन की भी उदासीनता यहाँ पर देखे जा रही है। जो स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए थे, सड़क पे स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं घटी। और जो भारी वाहन होते हैं उसमें चालक के साथ में उपचालक भी होता है, लेकिन उपचालक नहीं होना, और जो ये हैवी व्हीकल होते हैं उसका हैवी लाइसेंस होनी चाहिए, ड्राइवर भी उसी कद के होने चाहिए, लेकिन नवयुवक होते हैं जो नए चालक होते हैं। अनुज, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि 8 घंटे के बाद भी अभी तक शव सड़क पर क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इनके द्वारा जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार से लेकर आला अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक, रात का समय था, सुबह हो गए 10 बज गए हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई यहाँ पर पहल नहीं की गई है। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, कब पहुंचेंगे यह एक सवाल है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। राजू जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सड़क दुर्घटना हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। हम लोग प्रबंधन से रात से ही मांग कर रहे हैं कि ये दुखद घटना है, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन लोग तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का पहल नहीं हुआ। और हम लोग और 1 घंटा यहाँ वेट करेंगे। जैसे हम लोग कुछ यहाँ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बात किए हुए हैं कि अगर प्रबंधक कोई पहल नहीं करती है तुरंत, तो हम लोग जो भी बड़का स्याल में जो भी उत्पादन हो रही है कोलियरिया में, हम लोग उसको भी बंद करेंगे, ताकि प्रबंधन जल्दी इस पे पहल करे। और 2 मौत हुई है यहाँ पर, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। हम लोग अच्छा उचित मुआवजा मांग करेंगे, ताकि घर परिवार उनका आगे अच्छा से चले। ये कौन लोग थे जिनकी मौत हुई है? ये है उरीमारी पंचायत है, पिंडरा बस्ती, वहीं के दोनों लोग हैं। इनके परिवार में कितने लोग हैं? निश्चित तौर से अगर बात करें तो यहाँ पर जो 2 लोगों की मौत हुई, दर्दनाक मौत हुई है, और लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर 1 घंटे के अंदर में प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जाएगी, तो सीसल का उत्पादन से लेकर डिस्पैच पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। अब मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख ले, सड़क जो है पूरी तरीके से जाम है, लंबी कतारें लगी है। कह सकते हैं कि रात से जो है यहाँ पर कोयला की ट्रांसपोर्टिंग भी संभवतः रोकी गई है। इसकी स्पष्टता नहीं है, लेकिन संभवतः कहा जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है। जिस तरीके से घटना घटी, मैं कैमरे के माध्यम से पूरा ये क्षेत्र को दिखाना चाहूंगा। ये ओरीमारी हजारीबाग जिला को जोड़ने वाला कलेक्टिंग रोड है, ये पूरी तरीके से जाम है, और महिलाएं भी जो है रात भर सड़क पर है, आग लगाकर कोयला को जलाकर रात भर यहाँ पर अपने आप को ठंड से राहत पाने का काम करे। लेकिन जिस घर का लाल पिछड़ गया, लोगों से दूरी चला गया, तो उस घर पे रात ठंड जिस तरीके से कहर बरसारा, उसी टाइप से उनकी आने वाली समय जो है, आज की जो हालात है कल से बने हुए, पूरी तरीका से यहाँ पर कुछ और लोग हैं। और सुनो जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप स्थापित लोग हैं यहाँ पर, क्या इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी, 247 समाज के लोगों की मौत हुई है। देखिए, सही बात है। आज यहाँ कल 9:30 बजे घटना हुआ है, आज 10 बजने चला। आज यहाँ मौत का तमाशा मैनेजमेंट भी देख रहा है, ट्रांसपोर्टर भी देख रहा है। हम लोग पूरा आक्रोश में है। हम लोग यही इसी चलते मांग किए हैं कि हम लोग को उचित मुआवजा मिले, लेकिन कोई पहल करने अभी तक कोई पहल नहीं कर रहा मैनेजमेंट। अब धीरे धीरे हम लोग अपना जो है वही हम लोग ट्रांसपोर्टिंग तो बंद ही है, अभी डिस्पैच से लेकर के जितना उत्पादन है सब हम लोग बंद करना, बर्खास्त का जितना एरिया सब हम लोग बंद करने जा रहे हैं। कोयला कहाँ जा रहा था? ये उरीमारी बिरसा से आ रहा था। कहाँ जा रहा था कोयला? ये है धनबाद एमपीएल का कोयला। आपने सुना, यह कोयला जो है धनबाद के लिए जा रहा था। एमपीएल जहाँ पर मैथन पावर प्लांट है, वहां के लिए कोयला बिरसा से उरीमारी क्षेत्र से निकला था, वहां जाना था। लेकिन रात में काल के गार में इस गाड़ी के माध्यम से 2 लोगों की मौत हो जाती है, और कहा जाए तो उनके घर में पूरी तरीका से
अंधकार मचा हुआ। मैं कैमरे के माध्यम से पुनः दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख ले किस कदर लगातार यहाँ पर जो है लोगों का हुजूम बना हुआ है। और मैं बार बार अनुज, अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि पुलिस क्या कर रही है, जबकि सूचना दी गई है पुलिस प्रशासन को इस घटना की, इस हादसे की। रामगढ़ की बात हो रही है, तो रामगढ़ में अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ है युवती वाला, जहां पर पुलिस की जो है लापरवाही देखने को मिली। और अभी देखिए पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही, शव जो है सड़क पर पड़ा हुआ है, लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का आता पता है नहीं। कर क्या रही है पुलिस वहां पर? जी, निश्चित तौर से अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली पे भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के भी कार्य प्रणाली सवाल, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, जिस जगह पे ये घटना घटी है, अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के महकमे के लोग नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के कार्य प्रणाली पे भी सवाल खड़े हुए हैं। एक और अगर बात किया जाए, 3 दिन पहले भी बरकुंडा ओपी क्षेत्र में रिवर्स साइड का मामला है। एक युवती जो बंद कमरे में मदहोश अवस्था में मिलती है, शराब के नशे में धुत है, और प्रशासन के द्वारा लड़की को छोड़ दिया जाता है, जबकि लड़की का 164 का बयान होना था। 164 का बयान पुलिस के द्वारा नहीं कराया गया। जो आरोपी है, जो मुखिया के द्वारा पकड़कर आरोपी को दिया गया था, उसे पुलिस 3 दिनों से लगातार बरकुंडा ओपी परिसर में अपनी कस्टडी में रखे हुए है। उसे ना तो जेल भेज रही है, ना तो किसी प्रकार कोई पहल करे। तो पुलिस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जिस युवती की बात की जा रही है, मुखिया के द्वारा कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था, सीसल के सिक्योरिटी को बुलाकर रूम का ताला तोड़ा गया था सीसल का, और वहां से युवती को नशे की हालत में लाया गया था। और लड़की ने भी जिस अवस्था में थी, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ में छेड़छाड़ भी हुआ है, कई तरह की मामला आए थे। लेकिन मुखिया के द्वारा एक सबसे बड़ा पहल रहा कि मुखिया के द्वारा वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को बुलाकर लड़की को सुरक्षित सौंपा गया। पुलिस को चाहिए था प्रथम दृष्टि में कि पुलिस को ऑन द स्पॉट लेकर लड़की की मेडिकल करानी थी, उसके बाद उसका 164 का बयान कराना था। और लड़की जो मदहोश अवस्था में जो बयान दी थी, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। तो ये सब चीजों पर भी पुलिस को बारीकी से जांच करनी थी। और लड़की ने यह भी कहा था कि उसके साथ में जोर जबरदस्ती भी की गई है। तो जोर जबरदस्ती मामले का जो लड़की ने बयान दिया था, तो इसका मेडिकल होता, अगर मेडिकल होता तो कहीं ना कहीं ये बातें, लड़की की सच्चाई बातें में खिंची थी, ये सत्यता थी। अच्छा तो अनुज, अगर इन दोनों मामलों को देखा जाए अनुज, एक तरफ युवती के केस में जो लापरवाही पुलिस ने बरती वो तो हमने देख ली, और अगर अभी एक तरफ ये मामला देखा जाए, ये हादसा देखा जाए कि शव जो है वो लावारिस सड़क पर पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या लग रहा है पुलिस किसके इशारे पर इस तरह से काम कर रही है? क्या इतनी गिर गई है पुलिस का काम करने का स्तर, इतना ज्यादा गिर गया है कि पुलिस सुध ही नहीं ले रही है किसी मामले पर? जी, निश्चित तौर पर पुलिस की कार्य प्रणाली, राज्य की जो विधि व्यवस्था, मैंने पहले भी कहा, मैं कैमरे के माध्यम से पुनः दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप कैमरे के माध्यम से यह देख ले, ये जो सौ जो पड़ा हुआ है, आप देख ले पूरी तरीका से 100 जो है सड़क पे पड़ा हुआ है। आप देख ले किस अवस्था में यहाँ पर 100 पड़ा हुआ है, और रात से ही 100 इसी तरीका से सड़क पे पड़ा हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर के आला अधिकारी ने किसी प्रकार सूद नहीं ली। पुलिस प्रशासन को भी इस पे चाहिए था कि काफी भूमिका अहम होनी चाहिए था, लेकिन उसकी एक्टिविटी यहाँ पर नदारत रही। हालांकि रात का मामला था, तो रात में थोड़ा सा मामला ठंडे अवस्था में पड़ जाता, लेकिन सुबह हो गया, अब 10 बज गए, और ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए था कि यहाँ पर घटनास्थल पहुंचे, जिला प्रशासन के लोगों को आना था, लेकिन अब तक नहीं आया। लवारिस मान के चले जिस सड़क में जो 100 पड़ा हुआ पूरी तरीके से लावारिस अवस्था पड़ा, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने रात भर सड़क पर जगकर लोगों ने इंतजार किया है कि प्रबंधक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इन लोगों की बातों को भी यहाँ पर दरकिनार किया गया। लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आ रहे, अब कब आएंगे यह सवाल है। लगातार कहा जाए तो 8 मतलब 10 घंटा होने जा रहा है, 10 घंटा से अब तक शव का नहीं उठना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सीसल प्रबंधन के कार्य प्रणाली पे सवाल खड़े कर रहे। जी बिल्कुल, प्रबंधन के कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि एक तो वो क्वार्टर वाला मामला, और अब देखिए ये सड़क हादसा, और उसके बाद भी जो है पुलिस जो है लगातार खामोश बैठी हुई है। खामोश तो क्या, कार्रवाई तो छोड़िए, शव को उठाने के लिए या फिर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए भी पुलिस नहीं पहुंची, जबकि सड़क जाम है। उसके बावजूद वैसे जो शव है, जो मृतक है, उनके पहचान तो हो ही चुकी है, परिजन पहुंचे हैं या नहीं? निश्चित तौर से परिजन की बात करें तो रात में जैसे इसकी जानकारी परिजन को भी मिली, परिजन भी घटनास्थल पहुंचे हुए, लेकिन लोग बात करने के हालात में नहीं है। जिनके घर का चिराग बुझ जाना, तो उस घर के लोगों की क्या स्थिति बनती होगी ये बताने की चीज नहीं होती है। लेकिन स्पष्ट कहा जाए, जिन घर का 2 चिराग, घर का लाल
दुनिया से चला गया, तो उनके घर पे मानो बहुत बड़ा विपदा आ पड़ा है। और जनप्रतिनिधि लोग जो है रात भर कैमरे के माध्यम से देखा तो बार कुछ डरा देख ले सड़क पर किस कदर यहाँ पर डटे हुए हैं। इसका साफ तौर से कहने कि जब तक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे तब तक शौक को खाली नहीं दिया जाएगा। एक उचित मुआवजा की भी मांग लोगों के द्वारा किया गया है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, सीसीएल प्रबंधन को इस परिवार के बारे में सोचना होगा, तभी शौ को हम लोग उठाएंगे, अन्यथा हम लोग सीसीएल का पूरी तरीके से डिस्पैच को तो जाम कर रखा है। ट्रांसपोर्टिंग से लेकर कई जो मामले होते हैं उसको पूरी तरीके से जाम कर रखा, क्योंकि ये लचर व्यवस्था, सीसीएल की भी लचर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। संजीव जी भी है, इनसे भी जान लेते हैं। आप हमें आप यहाँ की जनप्रतिनिधि है और आप हमें ये बताएं, रात भर आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि प्रबंधन अब तक नहीं पहुंची है। प्रबंधन जो पहुंची है इसके लिए जनता आक्रोश में है, पूरे क्षेत्र का जनता जो भी चाहेंगे वही कर लेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो घटना घट रहा है, गरा बोली मारी पंचायत का वही मारी है, पिंडरा टोला टीम को प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा बंद रहेगा, प्रोडक्शन से लेकर उत्पादन तक रहेगा, होकर जो भी करे। बस इस प्रशासन के रवैये से हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी मूल निवासी है उन लोगों को आश्रित और नौकरी और उनके पूरे परिवार का जो भी हो रहा है ये होना चाहिए। तो निश्चित तौर से अगर बात करें तो प्रबंधन के द्वारा लगातार विस्थापितों को दरकिनार करने का भी लगातार काम किया जाता है। विस्थापित की आवाज जो है लगातार विस्थापित समाज जो है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन विस्थापितों के साथ में उनका अधिकार नहीं मिलता। जंगल जमीन की लोग बात करते हैं कि हमारा झारखंड हमारा सब कुछ है, लेकिन इन्हीं के साथ में लगातार सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये समझने वाली बात है कि 8 घंटा कहा जाए तो 8 घंटा से लगातार शौच सड़क पे पड़ा हुआ और संताल समाज के लोग हैं, और ऐसे में सरकार को भी संज्ञान लेने की दरकार है। किस कदर टूटते हुए ठंड में भी शौ पड़ा हुआ है और उसके आसपास के परिजन लोग सभी लोग सड़क पे जमे हुए। मैं कुछ महिलाओं से भी महिलाएं जो रात भर यहाँ पर जमी हुई है, आप देखें मैं कैमरे के माध्यम से हराम की दिखाने का बराबर सब चीज कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए आजू जो बता रहे थे कि कल रात में वहां पर जो लोग सड़क जाम कर बैठे हुए हैं वो बता रही कल रात में हादसा हुआ है, शव सड़क पर पड़ी हुई है, पुलिस प्रशासन अब तक नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि पुलिस के कानों तक ये खबर नहीं गई है, स्थानीय लोग खुद कह रहे हैं कि हमने खबर पहुंचाई है, हमने खबर दी है उनको, लेकिन बावजूद इसके कोई पूछने वाला नहीं है और अब तक शव सड़क पर ही पड़ी है। और ग्रामीण जो है, जो स्थानीय लोग हैं, वो सड़क जाम करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में प्रशासन नहीं पहुंच रही, पुलिस नहीं पहुंची तो वो आगे भी अपना कदम बढ़ाएंगे और ये मामला यही नहीं थमेगा, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये जो है देखिए रामगढ़ से 2 घटनाएं बैक टू बैक हमने आपको दिखाई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही है, क्या कर रही है पुलिस, कैसी कार्रवाई है पुलिस की। तो लगातार जो है पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खैर अभी के लिए इतना ही।